बसंत छा माई मोर मनसा अतिर सुजान, धंधा कुटकुट करत बिहान। बड़ी भोर उठी आंगन बाढ़, बड़ो खांचले गोबर काढ़। बासी भात मन से लिहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी कुचाए। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, ले बेचूंगी हाटो हाट। काहे कबीर ये हर के काज, जोइया के ठीक रही कौन लाज। माई मोर मनसा अतिर सुजान। एक युवती लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल गई। पहली बार जब ससुराल से लौटी तो माता ने पूछा, बेटी तेरा पति कैसा है, तेरे परिवार के लोग कैसे हैं। ज्यादातर उसने अपने दामाद के लिए पूछा, यानी लड़की के पति के लिए, कि उसका स्वभाव कैसा है। लड़की ने कहा, माताजी मोर मनुष्य मनुष्य अभिप्राय पति। मेरा पति अतिर सुजान, बड़ा समझदार है। वो इतना सेवा परायण है, रात दिन काम करता रहता है। धंधा कुटकुट करत बिहान, बहुत धंधा करता है, बहुत काम करता है। और रात में आधी रात के बाद ही से उठ करके ढेकी से धान कूटता है। मुझे नहीं कूटना पड़ता, और धान कूट कूट करके वो बिहान सुबह करता है। बड़ी भोर उठी आंगन बाढ़, बड़ी भोर एकदम सुबह ही, प्रकाश पूरा नहीं होता है, तभी आंगन को बुहार देता है, घर आंगन सब साफ कर देता है। बड़ो खांचले गोबर काढ़। इसके बाद गौशाला में जाता है तो बड़ी सी टोकरी लेकर के गोबर निकाल करके सब खेत में डाल आता है। और इतना ही नहीं, वो संतोषी भी बहुत है। बासी भात मन से लिहल खाए। जो हमारा मनसा है, पति है, उसके लिए ताजा बनाने की जरूरत नहीं है, वो बासी भात खा लेता है। उसके पश्चात मेरे नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए और सब काम के लिए पानी भरने जाता है। बड़ो घैल लिए पानी को जाए, बड़े बड़े बर्तन लेकर के वो पानी भरने जाता है और पानी भर लाता है। माता जी इतना तो मैंने मोटा मोटा रूपा, अब ज्यादा मैं क्या कहूं। वो सारा काम घर का करता है, चुपचाप एकदम शांत, मानो नौकर है। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट। ऐसे अपने सैया की, पतिदेव की प्रति हमारे मन में अनन्य भाव है, और उसको मैं अपनी पाट में बांध के रखूंगी। पाट कहते हैं कपड़े को, अभिप्राय आंचल। मैं अपने आंचल में उसको बांध के रखूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। ले बेचूंगी हाटो हाट, बाजार बाजार में उसकी सुकीर्ति बेचूंगी, कहूंगी काहे कबीर ये हर के काज। कबीर साहब कहते हैं, हर के काज है हर नाम ज्ञान, जोइया के ढिग रही कौन लाज। ये रूपक है। रूपक के अंदर में तात्विक विचार छिपे हैं। माई मोर मनसा अतिर सुजान, स्वरूपस्थ वृत्ति आत्मशक्ति से कहती है कि मैं, या माता आत्मा, मेरा मनसा अति सुजान है। मनसा चैतन्य देव बहुत समझदार ज्ञानवान है। स्वरूप स्थिवृत्ति, आत्मशक्ति और चेतन, ये त्रिपुटी को लेकर के कथन है, सब मिला करके एक है।
चेतन की चेतना ही उसकी आत्मशक्ति है। चित्त का स्थिर होना स्वरूपस्थ वृत्ति है। स्वरूपस्थ वृत्ति का मतलब है वह वृत्ति जो स्वरूप में लीन है। स्वरूप ही अपना परमाराध्य देव है, जिसकी निरंतर आराधना करनी चाहिए। जो निरंतर उपासनी है वो स्वरूप है, निज रूप है। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जो कुछ दृश्यमान जगत सामने होता है, उन सब का संबंध हमारा सच नहीं है। उन्हीं में हम रीछ खींच करके अपने आप को खोते हैं। इसीलिए रूमी साहब ने कहा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद, गर नवीनी सर्रेहक बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, चश्म बंदो, चश्म नहीं आंख। गोश बंदो, गोश यानी कान, कान को भी बंद कर लो। लब विबंद, लब यानी ओष्ठ, मुख के जो दोनों ओष्ठ हैं ऊपर नीचे के, इसको भी बंद कर लो। गर्नबीनी सर्रेहक बरमन बखन। अगर इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा, ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम, यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात भूमा। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। मन और इंद्रिय गोचर सब अल्प है, इसलिए उसमें सुख नहीं है। भूमा में सुख है जो अनंत है। आत्मा ही भूमा है। लेकिन आत्मा का साक्षात्कार तब होता है यत्र नानद पश्यत, जब दूसरे को नहीं देखता। नानद शृणोत, दूसरे को नहीं सुनता। नानद विजानात, दूसरे को नहीं जानता। सब भूमा, तब भूमा है। देखना, सुनना, जानना बंद, यही समाधि है। जब हम बाहर से सिमट आते हैं तब निस्वरूप ही रह जाता है। बाहर हम चाहे जितना हाथ पैर पटकें, बाहर हम चाहे जितना राग रंग करें, वो हमारा भोलापन होगा। अवंत में कुछ रहेगा नहीं। लेकिन अपना स्वरूप अपने से अलग कभी होगा नहीं। हमारा अविचल खजाना, अविचल आधार, परमाश्रय, परमाधार, आनंद का घर, सुख का घर, शांति का घर, जो परम उपासनी है, जो निरंतर रमणीय है, रमण योग है, वो निस्वरूप है। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है जो स्वरूप में लीन है। ऐसी वृत्ति कहती है, अय आत्मशक्तिमान, मेरा पद चेतन देव बहुत सुजान है। वह जीव ही समझदार और सुजान है जो धंधा कुट करत बिहान, धंधा कूट कूट करके बिहान करता है। धंधा करना काम करना है। धान कूट कूट करके जैसे कोई बिहान करे। बिहान का मतलब है विशेष हान, विहान, विशेषण, विशेष, हान, विनाश, एकदम विनाश। बिहान का मतलब एकदम विनाश। किसका विनाश? अंधकार का। अंधकार का पूर्ण विनाश विहान है। धान कूट कूट करके विहान करना। धान कूटने पर भूसी अलग हो जाती है और शुद्ध चावल अलग हो जाता है। विवेकवान विवेक द्वारा प्रकृति को अलग कर देते हैं और निस्वरूप जो पुरुष चैतन्य है उसमें स्थित होते हैं। निस्वरूप ही अपना पद है। विवेकवान धान कूटने के समान जड़ और चेतन का विवेक करते, प्रकृति पुरुष का विवेक करते हैं।
दो ही सत्ताएं हैं, स्व और पर। पर में प्रलुब्ध होकर के हमें पीड़ा है, पर से लौट करके स्व की स्थिति जीवन का लक्ष्य है। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है, अ आत्मशक्तिमान, जो मेरा चेतन देव है पति, वो जड़ चेतन निर्णय करके, विवेक करके, प्रकृति को छांट करके अलग कर देता है और निस्वरूप की स्थिति का ही प्रयास करता है। इस प्रकार वो विहान कर देता है। विवेक द्वारा विहान कर देना, प्रकृति पुरुष जड़ चेतन का विवेक करके अंधकार का अंत कर देना, यही विहान करना है। बड़ी भोर उठ आंगनबार, बड़े भोर उठ करके ही आंगन को बुहार डालता है। सुबह लोग आंगन बुहारते हैं, घर बुहारते हैं। हवा से और व्यवहार से कूड़ा कचरा घर आंगन में हो जाता है। इनको अगर बुहारा न जाए, सफाई न की जाए, तो घर आंगन सब गंदा रहेगा। अंतःकरण भी हमारा ऐसा ही है, निरंतर के व्यवहार से इसमें कूड़ा कचरा आता है। खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चालने, व्यवहार बरतने, लेने देने, काम धंधा करने, इन सब में कूड़ा कचरा आने की संभावना रहती है। इसलिए इसको बुहारना रोज रोज बहुत जरूरी, प्रतिक्षण बुहारना चाहिए। सुबह का ज्यादा महत्व है। साधक ब्राह्म मुहूर्त में उठता है, वह साधक नहीं है जो प्रकाश होते तक सोता रहे। साधक वह है जो ब्राह्म मुहूर्त में उठता है। अंधियारा रहता है तभी उठ जाता है और शौच इत्यादि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, स्नान आदि करके और फिर आंगन को बुहारता है। आंगन को बुहारना यही है मल विक्षेप आवरणों को चित्त से दूर करना। कोई मलिनता मन में न रहे, किसी व्यक्ति के लिए मन में हमारे दुर्भाव न रहे और किसी भोग की वासना न रहे। खाने पीने का मोह भी मिट जाना चाहिए। खाने पीने में संतुलन, साधना वही कर सकता है जो खाने पीने में खूब संतुलन रखता है। अकबर सम्राट, जो एक बृहत्तर भारत का सम्राट था, 2 दिन में एक टाइम थोड़ा सा खाता था। पेट की भी उसकी गड़बड़ी थी, पेट का शूल था, शरीर उसका सुगठित था, बुलंद, रूपदार, और स्वास्थ्य उसका बढ़िया था। पेट की गड़बड़ी थी तो, लेकिन इतना संयमी था, आगे चल करके जीवन के उत्तरार्ध में तो खूब संयमी हो गया। 2 दिन में केवल एक दिन एक टाइम थोड़ा सा खाता था। जो आदमी मान बैठता है कि खूब ठूस ठूस के भरने से स्वास्थ्य रहता है, वो महाबदहवासी। कम खाना स्वास्थ्य के लिए अमृत है। जो कम खाएगा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और ध्यान भी बढ़िया लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर हल्का रहेगा। साधक को चाहिए कि वो उठ करके सुबह अपने चित्त को शुद्ध करे। बड़ो खांचले गोबर काट, बड़ा खांच अनासक्त का खांच, अनासक्त की खांची, टोकरी, अनासक्त की टोकरी लेकर के गोबर को काट देना। गोबर मल है, विषयासक्त ही मल है। अनासक्त की टोकरी से विषयासक्ति का गोबर काढ़ करके फेंक दो। जिनमें तुम आसक्त हो वे तुम्हारे नहीं हैं। कितनी ममता करो, कुछ साथ में रहने वाला नहीं है। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी चेरा नेरे आवे नित्य। हमारे कितने मित्रों की हड्डियां जमुना और गंगा के संगम में विसर्जित हो चुकी हैं हमारे देखते देखते, और मिट्टी में गाड़ दिए गए, वे पूरा सड़ चुके हैं। और वही बात हमारे शरीर के लिए पक्का निश्चित है। जिनसे हम बहुत राग पूर्वक मिलना चाहते हैं, इतना वो विस्मृत के गर्त में डूब जाएंगे कि कभी मुलाकात नहीं होगी।
ऐसी जगह में रह करके अपने मन को चारों तरफ फंसाना हद दर्जे की मूर्खता है। साधक वही है जो मूर्ख न बने, कहीं अपने मन को न फंसाए। बड़ो खांचले गोबर काढ़, अनासक्त की बड़ी टोकरी लेकर के विषयासक्त का गोबर काढ़ के फेंक दे। मरना जब मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। श्री निर्मल साहब कहते हैं जब मरना अवश्य है तो विषय से रूठे रहो और भजन विचार करो, निर्मोह रहो। बासी भात मन से लिहल खाए, मनुष्य चेतन पुरुष बासी भात खा लेता है। बासी भात कहते हैं जो पहले दिन का बना के रखा हो। पहले दिन का जो बना के रखा है आज वो बासी है। ये सब गांव का अनुभव है। साहब सारा उदाहरण अत्यंत सरल देते हैं जिसको ठीक से समझा जा सके। गांव में उठ करके गांव में रात में धान कूटते हैं, अब तो मशीन हो गई। पहले खूब रात में पछलाड़ा के समय घर घर ठीकी शुरू हो जाती थी और उठ करके लोग गोबर फेंकते हैं, आंगन बुहारते हैं, फिर बासी भात खाते हैं। बासी भात पहले दिन का बनाया भोजन है। ये प्रारब्ध बासी भात है। जो शरीर का भोग है ये पहले जन्मों के कर्मों का फल है और इसको विवेकवान को भोगना पड़ता है। सांस लेना, छोड़ना, खाना पीना, सोना जागना और शरीर का धंधा करना, ये प्रारब्ध क्रिया और संचित प्रारब्ध क्रियमाण 3 कर्म है। राग पूर्वक कर्म करना क्रियमाण है, जिसमें भोगों के लिए आकर्षण है, मन में कामोद्वेग अथवा और अनेक उद्वेग है, वो कर्म है। और क्रियमाण कर्म है जो आगे के लिए फिर बंधन बनाता है, आज भी और आगे भी। और संचित जो पहले पहले के कर्म संस्कार हैं जो अदृश्य हैं और अंतःकरण में संचित हैं। तो साधक जब वर्तमान में भक्त ज्ञान वैराग का पुरुषार्थ करता है तो क्रियमाण कर्म नहीं होता है। जितना जितना क्रियमाण कर्म रुकता है उतना उतना संचित कर्म दग्ध होता है। क्रियमाण कर्म रुकने का मतलब है रागात्मक क्रिया का बंद होते जाना। ये एक लागे नहीं होता है, साधना करते करते धीरे धीरे बंद होता है। धीरे धीरे जितना विराग बढ़ता है उतना रागात्मक कर्म क्षीण होता है। और विराग उसी का बढ़ता है जिसके चित्त में श्रद्धा है, भक्ति है, सेवा भावना है, चित्त शुद्ध है, निर्मल निष्कपट है और स्वाध्याय करता है और चिंतन करता है, ध्यान करता है, अभ्यास करता है। तब उसका विवेक जग जाता है और जितना ये पुरुषार्थ चलता है उतना विवेक बढ़ता जाता है। जितना विवेक बढ़ता है उतना वैराग बढ़ता है और जितना वैराग बढ़ता है उतना कर्म क्षीण होता है। तो कर्म क्षीण होता है, क्रियमाण कर्म बंद होता है। रागात्मक कोई काम, फिर अंत में क्रियमाण क्षीण होने का मतलब है रागात्मक कोई काम ना होना, राग पूर्वक कुछ न करना, सब विराग पूर्वक। और ऐसी स्थिति में संचित कर्म कुछ नहीं रह जाता है। संचित का लक्षण है आकर्षण होना, और आकर्षण कहीं नहीं तो संचित नष्ट है। लेकिन प्रारब्ध ये सामने है, इसको विवेकवान को ही भोगना पड़ता है। जैसे एक कुम्हार है, अब घट बनाना नहीं चाहता है तो मिट्टी नहीं लाता, मिट्टी का काम हाथ समेट लिया, मिट्टी छोड़ दिया, और चाक पर डंडा नहीं मारता है, बैठ गया चुपचाप। लेकिन पहले वेग से जो चाक घूमता है वो तो घूमेगा, धीरे धीरे रुकते रुकते रुक जाएगा। ये प्रारब्ध भोग एक चाक की तरह है जो चक्कर काट रहा है। ये बासी भात खाना है, यानी प्रारब्ध भोग भोगना, जीवन निर्वाह करते हुए व्यतीत करना। बड़ो घैल ले पानी चाय,
वो बड़ा गहल लेकर के पानी को जाता है। बड़ा गहल यानी उत्तम बुद्धि लेकर के पानी को जाना। पानी वाणी विचार। साधक विनम्र होता है और निर्णय का पिपास होता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया कि सद्गुरु विशाल जैसे महान पुरुष, उच्चतम पुरुष निर्णय वाणी सुनने के बड़े प्रेमी थे। श्री प्रेम साहब कहें कि कोई निर्णय वाणी कहे तो साहब बड़े उसके रसिक है सुनने में, और इसीलिए तुमसे सुनना चाहते हैं। जब मैं जाऊं तो साहब अधिक से अधिक हमसे सुनना चाहे और बस कुछ न कुछ पूछ दे। एक बार कमरे में बैठे थे, अकेले सुनसान, उनका कमरा बड़ा तो होता ही था। गया, मैंने बंदगी किया तो उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मचारी आए थे, वो कहते थे साहब जब कहीं जाता हूं तो मान सम्मान मिलता है, तो ये मान सम्मान से कैसे मोह मिटे बताओ। तो हम कहे साहब आप बताइए। तो कहे समझे में नहीं आवत, वो विनोद किए। तो हम समझ गए उनसे कहलाना चाहते हैं, तो मैंने कुछ कहा। तो फिर जब कहा और फिर चला गया तो फिर दूसरे संत आए, तो उन्होंने कहा मैंने अभिलाष दास से पूछा था तो उन्होंने ऐसा बताया था, हमें भी ऐसे निश्चय। तो अभी उनकी विनम्रता थी, विनोद प्रियता भी थी, लेकिन वे बराबर पूछते थे, कुछ पूछते थे, कुछ सुनना चाहते थे। इतने उच्चतम पुरुष जो अपनी दशा में स्थित थे, सब समय निर्णय के प्रेमी थे। कई बार तो मैं देखूं लोग मिलने बहुत आवे तो जड़ चेतन निर्णय छोटी सी पुस्तक लिए रहे तो उसी को पढ़ते रहे, तो लोग हंसे कि लोग जाते हैं बंदगी करते हैं चले जाते, साहब ताकते भी नहीं, वही घोंकते रहते हैं, उसे मन लगाए रहते कि लोग बहुत आते हैं। तो निर्णय वाणी का आदर विवेकवान करते हैं। बड़ो घैल लिए पानी जाए, बड़ा गहरी उदार विचार लेकर के वो निर्णय वाणी संतों से लेने चाहता है, बारंबार निर्णय वाणी को ग्रहण करता है। साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने सैया की मैं बांधों की पाट ले बेचूंगी हाटो हाट। स्वरूपस्थ वृत्त कहती है, ऐ आत्मशक्तिमान, अपने ऐसे सैया को मैं अपने पाट में बांध करके रखूंगी। हमारा चेतन देव बहुत पुरुषार्थी है, बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुख है। मैं उसकी प्रशंसा, उसको पाट में बांधना, अपने आंचल में बांधना, प्यार देना, अभिन्न हो जाना, मैं ये सब काम करूंगी। ले बेचूंगी हाटे हाट, हाटो हाट, बाजार बाजार उसकी सुकीर्ति का गुणगान करूंगी। अभिप्राय यह है कि जो साधक बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुख होता है वो आत्मलीन होता है, और जो आत्मलीन होता है उसकी सुगंधी अपने आप फैलती है। हाटो हाट उसकी सुकीर्त फैल जाती है। फूल में सुगंधी आती है तो भंवरे अपने आप आ जाते हैं, उनको निमंत्रित नहीं करना पड़ता है। साधक में जब उच्चता आती है तो सत्पात्र उनको समझते, असत्पात्र तो नहीं समझते। ये देखा गया है कि बड़े से बड़े पुरुषों के पास में रहने वालों में भी कितने उनको नहीं समझे। और इतिहास सिद्ध बात है, एक के लिए नहीं, सभी बड़े पुरुषों के लिए बात है। बड़े से बड़े पुरुषों के पास, बड़े से बड़े आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ है कृतार्थ पुरुष, आत्मलीन पुरुष। ऐसे पुरुषों के पास में रहने वालों में कई लोग उनको नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझे, बल्कि अवहेलना ही करते रहे। ऐसे भी लोग हुए। रामकृष्ण परमहंस को एक उनका सेवक इतना परेशान करता था कि बहुत क्लांत हो जाते थे। कभी कभी तो रो देते थे, भाव खिड़ते था, रो देते थे। एक बार तो गंगा किनारे कहे खड़ा होकर के मन कहता है गंगा में कूद जाऊं।
तो भाव हृदय थे, व्याकुल हो जाते थे थोड़े में। तो ये हर जगह ऐसा हुआ है, नाम कहां तक लिया जाए। महान पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, कृतार्थ पुरुष हैं, और उनके शिष्य कहलाने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनके पास में रहने वालों में कुछ ऐसे हुए कि जो उनको नहीं समझ सके ही नहीं, विरोधी हो गए, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया, अपना विनाश किए, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। धन्य है जो ऐसे पुरुष को लोग समझते हैं, परंतु सत्पात्र समझते हैं। दूर हो निकट हो, निकट के लोग, दूर के लोग, जो सत्पात्र हैं वो समझते हैं। कहें कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिग रही कौन लाज। पूर्व बसंत में नारी के विषय में नारी शब्द कह करके कहा गया था, बुझ बुझ पंडित कौन नारी, काहुन ब्याहल है कुंवारी। अब अपने बालक में रहल मारी, ये अपने बालक को ही मार लेती है। तो प्रश्न हो सकता है, क्या कोई नारी ऐसी नहीं जिसके साथ रहा जा सके? साहब कहते ऐसी नारी है जिसके साथ रहा जा सके। वो नारी है स्वरूपस्थ वृत्ति। जो वृत्ति स्वरूप में लीन है, वह नारी के साथ, उस नारी के साथ रहने में कोई लज्जा नहीं। काहे कबीर ये हरि के काज, हरि नाम ज्ञान, ये सब ज्ञान के कार्य हैं। जो ऊपर बताया गया वो सब ज्ञान का व्यवसाय है, ज्ञान की गतिविधि है। ज्ञान का मतलब है ये निर्मोहता, संसार से निर्मोह होकर के आत्मलीनता ही ज्ञान का व्यवसाय है, ज्ञान का काज है, ज्ञान का काम है। तो ये सब ज्ञान की बात है। जोइया के ढिग रही कौन लाज, ऐसी जोइया, ऐसी पत्नी जो स्वरूप में लीन है, जो स्वरूप स्थित का इस प्रकार वर्णन करती है। स्वरूप स्थित में जो निमग्नता है, ऐसी स्वरूपस्थ वृत्ति के साथ रहने में कोई लज्जा नहीं। ये तो परम प्रशंसनीय बात है। साहब की बातें अद्भुत अद्भुत होती हैं, उनकी उक्तियां, उनकी कथन शैलियां जो चित्त में चमत्कार जैसा पैदा करती हैं, अद्भुत रस उत्पन्न करती हैं। उल्टवासियां जितनी हैं अद्भुत रस उत्पन्न करने वाली हैं, लेकिन उनकी पंक्ति पंक्ति में कितना रस भरा हुआ है ये स्वयं समझा जा सकता है।